तो हाय एवरीवन, कैसे हैं। तो देखिए आज का जो है ज्योग्राफी का क्लास है 12th का, और ये 6 वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा आने वाले समय में। तो देर नहीं करना है, हमें इसको पढ़ना है। देखने में देखिए छोटा लग रहा है ना, लेकिन वीवीआई है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं 100% श्योर कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में 12th में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सारे क्वेश्चन को फटाफट समझते हैं और इसको अच्छी ढंग से आप लोग को समझना है, ताकि कॉपी में नहीं छापना है। वैसे कॉपी निकाल के बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाल लीजिए। वीडियो को स्किप कीजिए और कॉपी निकालिए जल्दी। 12th वाला स्टूडेंट कॉपी निकालिए। निकाल लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब शुरू करते हैं हम इसको, और जो इम्पोर्टेंट लगेगा यहाँ पे भी हम बगल में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, और जो हम समझाएंगे वो समझना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कोचिंग में ऐसे लिखा देते हैं, और मतलब गाइड से हो चाहे कुछ भी चीज़ से लिखा देते हैं, और स्टूडेंट को अच्छा ढंग से समझाते नहीं हैं। वो लिख लेते हैं, कॉपी कहाँ गया कुछ पता नहीं, और वो रखा ही रहता है या पड़ा ही रहता है। लेकिन यहाँ मेरे लायंस, यहाँ जब तक नहीं रखिएगा तो कुछ भी होने वाला संभव नहीं है मेरे प्यारे लायंस। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। महामार्ग यानी कि देश, जो देश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। महामार्ग क्या है? ये दिखने में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत ही बड़ा है ना। कह रहा है महामार्ग क्या है? देश को, देश के मुख्य राज्यों को जोड़ने वाले पक्की सड़क को महामार्ग कहते हैं। मान लीजिए कोई देश है और उस देश के अंदर जो होता है ना पक्की सड़क जोड़ने वाले जो राज्य के बीच कार्य करता है, उसे ही कहते हैं महामार्ग। मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ठीक है, एक ऐसे बता रहे हैं ये देश है। मान लीजिए देश, हम कुछ भी मान लीजिए सपोज कि भारत है मेरा ये देश, और ये भारत के अंदर जैसे मान लीजिए ये मेरा राज्य है, बिहार है, ये झारखंड है, ये यूपी है। तो इसको मतलब ये जोड़ने वाले जो पक्की सड़क है ना, ये सब इसको जोड़ रहा है पक्की सड़क, तो ये आपका हो जाएगा महामार्ग। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे देश में, जैसे भारत में जैसे राज्य है, कई सारे राज्य हैं, 38 राज्य हैं, जो भी है, तो उस राज्य को जो जोड़ने का जो पक्की सड़क करता है काम, उसी को कहते हैं ये महामार्ग कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि देश के अंदर मुख्य राज्यों को एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले जो पक्की सड़क होता है उसे महामार्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई कि दो देशों के बीच जो जोड़ने का जो पक्की सड़क काम करता है उसे महामार्ग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि एग्जाम्पल में पूछेगा तो बोलिए देश के अंदर, जैसे देश के अंदर राज्य से राजधानी तक जोड़ने का जो काम करता है, जो सड़क, जो पक्की सड़क, देखिए पक्की सड़क ने जोड़ेगा, पक्की सड़क ही जोड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अब हम लोग परिया रास्ता, तो हम छोटा, ये जो मट्टी का रास्ता होता है छोटा जगह, मतलब दूर जाने के लिए वो रास्ता होता है। लेकिन यदि हम एक राज्य की बात करेंगे तो ये पक्की सड़क होता है, जो सड़क से हम लोग जाते हैं, पक्की सड़क। तो ये चीज़ क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्य माने जो होता है खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने वाला पदार्थ। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो होता है खाने वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? यानी खाद्य माने खाने वाला, और सुरक्षा माने उसको मतलब सुरक्षा करना, यानी कि उसका सेवा करना, उसकी देखभाल करना, चोर डाकू से बचाना, या खराब होने से बचाना, वर्षा से बचाना, है ना। तो खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? यानी कि वह विधि जिसमें खाद्य पदार्थ को सुरक्षा किया जाता है, यानी कि जिस विधि से खाद्य पदार्थ को हम सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। क्या कहलाएगा खाद्य सुरक्षा से? मतलब खाद्य सुरक्षा क्या है कि वह विधि जिसमें खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब खाद्य पदार्थ आप कुछ भी बोल सकते हैं, चावल, गेहूं, मकई, जौ, फल, सब्जी, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। खाद्य सुरक्षा क्या? खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं कि वह विधि जिसमें खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से रखा जाता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं।
समझ रहे हैं मेरे लायंस? इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, बिल्कुल समझ गए हैं। नोट भी करते जाइए कॉपी में भी और यहाँ भी, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का कि मेट्रो रेलवे क्या है। मेट्रो रेलवे, आप लोग रेलवे के नाम तो सुने ही होंगे, रेल पर चढ़बो किए होंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे कि मेट्रो रेलवे ये एक नया नाम आ जाता है। नया नहीं है, वैसे है पुराना, लेकिन हमारे गांव में, बिहार में मेट्रो नहीं है। बिहार में मेट्रो तो नहीं है, पटना में होगा, लेकिन पटना में नहीं होगा। अभी मेट्रो पटना में भी नहीं आया, बिहार में मेट्रो नहीं है। तो देखिए कि मेट्रो रेलवे यानी कि मेट्रो रेलवे भूमि के अंदर, समझ गए, भूमि के ऊपर तो रेल चलता है, लेकिन मेट्रो रेल जो होता है, मेट्रो होता है, वो भूमि के अंदर कलकत्ता, दिल्ली जैसे महानगरों में वो चलता है, और सॉरी चलती है, वो मतलब प्रदूषण मुक्त होती है ना। तो इसका डेफिनेशन कैसे देंगे कि धरती के अंदर कलकत्ता, दिल्ली जैसे महानगरों में प्रदूषण मुक्त चलने वाली गाड़ी को मेट्रो रेलवे कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि देखिए जो महानगर होते हैं ना, देखिए महानगर, एक क्वेश्चन ये भी है, जो महानगर होते हैं उसमें ये सारे मेट्रो रेलवे अभी चल रही है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप लोग को जो है मिस नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा कि मेट्रो रेलवे समझ गए कि भूमि के अंदर दिल्ली और कलकत्ता, सूरत जैसे महानगरों में प्रदूषण मुक्त चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? मेट्रो रेलवे कहते हैं। ये चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश क्या है, यानी कि वह प्रदेश, यानी कि जहाँ प्रौद्योगिकी की मदद से जो बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, है ना। जो बंजर भूमि है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी कोई साधन से, ढेर सारा साधन से हम उस भूमि को, बंजर भूमि को हम लोग क्या करते हैं, कृषि करने योग्य बनाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंजर भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र में है, वो भूमि कोई काम का नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी देकर उसको मतलब वो उसको जोत कर या जो कुछ भी करके हम उसको कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं पृष्ठ प्रदेश। समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है उष्मा द्वीप क्या है। उष्मा माने हीट, अर्थात गर्म, यानी कि गर्म द्वीप को सॉरी हाँ गर्म द्वीप को क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। यानी कि गर्म क्षेत्र को उष्मा द्वीप कहते हैं, यानी कि जो क्षेत्र गर्म है ना, गर्म क्षेत्र वाले द्वीप को उष्मा द्वीप कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। और ये ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग 12th में हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं, तो ये गलत, यदि ऐसा सोचेंगे तो गलत होगा। जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल पढ़ना है, हमें ये सारे क्वेश्चन भी पढ़ना है, और इससे जो लॉन्ग जो टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी करवाएंगे। फिलहाल ये समझिए, उष्मा द्वीप समझ गए। उष्मा द्वीप यानी कि गर्म क्षेत्र के द्वीप को क्या कहते हैं? उष्मा द्वीप कहते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर एक है मेरा क्वेश्चन, महानगर से आप क्या समझते हैं? महानगर यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। 10 लाख से अधिक नगर वाले शहर को महानगर कहते हैं। यानी कि जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख के प्लस हो, है ना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। बताइए इस चीज़ में कहीं प्रॉब्लम हुआ? देखिए आप लोग याद रखिएगा, अभी आप लोग यानी कि जब 12th में हैं तो आपके पास जैसे कि देखिए अभी ये 9वां महीना ये ख़त्म होने वाला है, 10, 11, 12 और 1, और ये दूसरा में तो आपका एग्ज़ाम ही होगा, 1, 2, 3, यानी कि इस महीना को तो छोड़िए, अब तो ख़त्म ही होगा ये। तो आपके पास अभी जो है ना 3 मंथ्स है, यानी कि 3 महीना है जो आप लगनशील होके पढ़ लीजिए। उधर देखिए जो आप किए, जो पढ़े नहीं पढ़े, क्या किए नहीं किए, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो 3 महीना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप 10th वाले हैं, आपके पास उतना ही महीना है, आप 12th वाले हैं, आपके पास उतना ही समय है, और ये आर्ट वाले हो चाहे साइंस वाले हो, जो भी स्टूडेंट हैं
लड़का हो या चाहे लड़की हो, आप मेहनत खूब कीजिए, जम के कीजिए। आप मॉर्निंग में उठ जाइए, मॉर्निंग में उठ जाइए। कितना बजे आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं? आप 3 बजे उठ जाइए। आप लोग 3 बजे उठिए और 3 से 5, है ना, 3 से 5 2 घंटा याद कीजिए, है ना, मेरा वीडियो देखिए। और उसके बाद फिर आप 5 बजे से आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा गा लीजिए, थोड़ा गुनगुना लीजिए, है ना, थोड़ा आपके पास जो घर का जो काम होगा वो कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सारे काम धाम करके खाना पीना खा लीजिए, फिर दोपहर में बैठ जाइए। और आप देखिए आपका राइटिंग कहाँ पे है, क्या राइटिंग को भी देखना है, सारे चीज़ को देखते हुए आपको पढ़ना है। फिर रात में भी पढ़िए 3 घंटा 4 घंटा। आप एक ही बार नहीं कि मतलब पढ़ते जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप 1 घंटा पढ़िए ना, एक बार में 1 घंटा पढ़िए। फिर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा गीत सुन लेंगे, थोड़ा दोस्तों के साथ, घर में ही है तो बाहर नहीं जाना है, घर में ही, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और उसके बाद फिर देखिए यदि अच्छा नंबर आ जाएगा तो घर वाले भी खुश होंगे, चलने वाले जलेंगे, वैसे हम लोग तो नहीं जलेंगे, हम लोग तो आपके हित के लिए ही सोचेंगे। सॉरी मतलब मजाक कर रहा था। तो ये सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। और देखिए हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होगा। आप कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो बस इतना ही आज के लिए। और कल का वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, सो ये तो ज्योग्राफी का ही है, कल का वीडियो आएगा हिस्ट्री का, तो इसको तब तक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।